नमस्ते दोस्तों। एक सवाल। पानी की कीमत कौन जानता है? शायद वो किसान जिसकी फसल सूख रही है, या वो इंसान जो मीलों चलकर पानी लाता है। हम सब जानते हैं कि पानी यानी वाटर अमृत है, लाइफ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश जिसका 95% हिस्सा रेगिस्तान है, वो देश जानबूझकर अपने हाथों से अरबों खरबों लीटर पानी रेगिस्तान में बहा रहा है? जी हां, आपने सही सुना। बिलियन टन पानी। ये सुनने में क्रेजी लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी तिजोरी का सारा पैसा आग में झोंक रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये सच है। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला इंजीनियरिंग मार्वल हो सकता है। ये एक जंग है, रेगिस्तान को हराकर उसकी जमीन पर हरियाली उगाने की जंग। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इजिप्ट के इस मेगा प्रोजेक्ट से और जानते हैं कि आखिर रेगिस्तान में समंदर बहाने के पीछे का राज क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। आखिर यह हो क्यों रहा है? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, वाई? इजिप्ट ऐसा कर क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है इजिप्ट की जियोग्राफी और उसकी मजबूरी में। इमेजिन कीजिए एक देश जिसका एरिया 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उसकी 11 करोड़ की आबादी यानी 110 मिलियन लोग सिर्फ 4% जमीन पर रहते हैं। यह 4% जमीन है नील नदी यानी नाइल रिवर के आसपास की हरी भरी पट्टी। बाकी 96% बेपनाह सूखा गर्म रेगिस्तान। कई सालों से इजिप्ट की पूरी जिंदगी नाइल रिवर पर टिकी हुई है। पीने का पानी, खेती, इंडस्ट्री, सब कुछ नाइल से चलता है। लेकिन अब दो बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहली, पॉपुलेशन बूम। इजिप्ट की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पेट, जिनके लिए ज्यादा अनाज चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, जिससे पानी की कमी का खतरा और बढ़ गया है। इसी करें या मरें वाली सिचुएशन का जवाब है रेगिस्तान की तरफ बढ़ो। अगर लोग नाइल के पास नहीं रह सकते तो पानी को लोगों तक यानी रेगिस्तान तक ले जाओ। और इसी सोच ने जन्म दिया है एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का असली चेहरा दी न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट। यह कोई छोटा मोटा कैनाल या पाइपलाइन नहीं है दोस्तों, यह एक पूरी की पूरी नई नदी बनाने जैसा है। इस प्रोजेक्ट के सेंटर में है एक आर्टिफिशियल रिवर यानी इंसानों द्वारा बनाई गई एक नदी। इसकी लंबाई है 114 किलोमीटर। यह नदी इजिप्ट के मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास से शुरू होती है और रेगिस्तान के अंदर जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस आर्टिफिशियल नदी में पानी कहां से आएगा? क्या यह नील नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, यही इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात है। इसमें ज्यादातर पानी आ रहा है एग्रीकल्चरल ड्रेनेज वाटर से, यानी वो पानी जो खेती में इस्तेमाल होने के बाद बच जाता है और जिसमें फर्टिलाइजर्स मिले होते हैं। इस पानी को साफ करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में से एक बनाया गया है, जिसका नाम है एल हेमम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यह प्लांट रोजाना लगभग 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी साफ करने की कैपेसिटी रखता है। साफ करने के बाद इस पानी को विशाल जायंट पंपिंग स्टेशंस के जरिए उस 114 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल नदी में पंप किया जाता है। ये पंपिंग स्टेशंस इस प्रोजेक्ट का दिल है, जो नॉन स्टॉप पानी को रेगिस्तान की प्यासी जमीन तक पहुंचा रहे हैं। कितना बड़ा है यह सपना? चलिए अब इस प्रोजेक्ट के साइज और स्केल को समझते हैं, ताकि आप इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकें। यह प्रोजेक्ट लगभग 2.2 मिलियन एकड़ यानी 22 लाख एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाएगा। यह एरिया कितना बड़ा है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पूरा दिल्ली शहर 4 बार समा जाए, या फिर पूरा गोवा स्टेट डबल से भी ज्यादा। इस प्रोजेक्ट की लागत यानी कॉस्ट 160 बिलियन इजिप्शियन पाउंड से भी ज्यादा है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो यह रकम बैठती है लगभग 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतने पैसे में हम कई एक्सप्रेसवेज या मेट्रो लाइंस बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ खेती करना नहीं है। प्लान यह है कि इस नई हरी भरी जमीन पर नए शहर बसाए जाएंगे, नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और लगभग 50 लाख लोगों के लिए नए रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएंगी। यह इजिप्ट के फ्यूचर का एक नया ब्लूप्रिंट है। चैलेंजेस और सवाल, क्या सब कुछ ठीक है?
लेकिन दोस्तों, हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके साथ भी बड़े सवाल और चैलेंजेस जुड़े हैं। इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी। क्या रेगिस्तान में इस तरह की खेती लंबे समय तक चल सकती है? रेगिस्तानी जमीन में नमक की मात्रा ज्यादा होती है। लगातार सिंचाई से कहीं वो नमक जमीन के ऊपर आकर उसे बंजर ना बना दे। दूसरा है कॉस्ट। 40,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, खासकर एक ऐसी इकोनॉमी के लिए जो पहले से ही मुश्किलों से गुजर रही है। क्या इस प्रोजेक्ट से इतना रिटर्न मिलेगा जितना इस पर खर्च किया जा रहा है? तीसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एक इतने बड़े एरिया का इकोसिस्टम बदलने का नेचर पर क्या असर होगा, यह अभी कोई नहीं जानता। और चौथा सवाल है पानी के सोर्स पर। भले ही इजिप्ट ट्रीटेड वाटर यूज कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो फ्यूचर में नाइल के पानी पर भी निर्भर हो सकता है। और नाइल नदी के पानी को लेकर इजिप्ट का पहले से ही इथियोपिया और सूडान जैसे देशों के साथ विवाद चल रहा है। यह प्रोजेक्ट कहीं उस विवाद को और हवा ना दे दे। एक हिम्मत भरा कदम या कुदरत से खिलवाड़। तो दोस्तों, आखिर में हम क्या कहें? इजिप्ट का यह न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट इंसानी हिम्मत, इनोवेशन और सर्वाइवल की एक अद्भुत मिसाल है। यह एक देश की अपनी मजबूरियों को मौके में बदलने की कोशिश है। रेगिस्तान के श्राप को वरदान में बदलने का एक डेयरिंग गैम्बल है। यह प्रोजेक्ट सफल होता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, 21वीं सदी में फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी जंग होने वाली है, और इजिप्ट ने इस जंग के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया है। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? दोस्तों, जब हम इजिप्ट की इस कहानी को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश भारत की याद आती है। हमारी चुनौतियां यानी चैलेंजेस भी कुछ कम नहीं है। हमारे पास भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है। हमारे यहां भी पानी की समस्या है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ राजस्थान और विदर्भ में सूखा पड़ता है। हमने भी इजिप्ट की तरह रेगिस्तान में हरियाली लाने का सपना देखा है। हमारा इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब की नदियों का पानी लेकर हमने उसे 650 किलोमीटर दूर राजस्थान के थार रेगिस्तान तक पहुंचाया और लाखों हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाया। यह प्रोजेक्ट आज भी राजस्थान की लाइफलाइन माना जाता है। आजकल हमारे देश में भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात होती है, जैसे कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसका मकसद पानी वाली नदियों को कम पानी वाली नदियों से जोड़ना है। इजिप्ट का न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट हमें यह सिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल और इंजीनियरिंग की ताकत एक साथ मिल जाए तो नामुमकिन लगने वाले सपने भी पूरे हो सकते हैं। इजिप्ट ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। यह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। हमारे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से रोजाना करोड़ों लीटर वेस्ट वाटर निकलता है, जो अक्सर नदियों को गंदा करता है। अगर हम भी उसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके खेती या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर पाएं, तो हम पानी की कितनी बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इजिप्ट का यह कदम इंसानियत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या नेचर के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क? क्या भारत को भी ऐसी ही मेगा प्रोजेक्ट्स पर और जोर देना चाहिए या हमें पानी बचाने के छोटे और लोकल सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अनोखे और नॉलेजेबल वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।